नमस्कार छात्रों, किरचॉफ का नियम स्पष्ट करने के लिए एक और आंकिक प्रश्न आपके सामने है। देखिए, इसका हमको टोटल प्रतिरोध निकालना है। तो टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए आप देख रहे हैं ये वी-टी सेतु व्यवस्था है। इसमें संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात बराबर नहीं है, मतलब P/Q = R/S नहीं है, इसलिए इसका प्रतिरोध ऐसे नहीं निकाला जा सकता। तो हम क्या करें, ए और बी के बीच का टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए हमको ए और बी के बीच का टोटल विभवांतर और ए और बी के बीच में चलने वाली टोटल धारा हमको ज्ञात करना होगा। तो टोटल विभवांतर आपका 6 वोल्ट है और टोटल धारा चलने वाली ए और बी के बीच आई है। तो 6 वोल्ट तो हमको पता है, विभवांतर पता है, धारा हमको निकालना है। धारा निकालने के लिए अब हमने मान लिया कि ये धारा आई का एक भाग I1 इसमें प्रवाहित हो रहा है, तो दूसरा भाग I - I1 इस शाखा में प्रवाहित होगा। फिर ये I1 जो धारा चल रही है, हमने मान लिया कि इसका एक भाग I2 इसमें प्रवाहित हो रहा है। अब जब एक भाग I2 इसमें प्रवाहित हो रहा है तो इसमें चलने वाली धारा कितनी हो जाएगी? क्योंकि I1 धारा चली थी, I2 इसमें आ गई, तो I1 - I2 इसमें होगी। अब आइए, इसमें कितनी धारा चलेगी? तो I1 - I2 इसमें चल रही है, I - I1 इसमें चल रही है, तो दोनों धाराएं आकर के यहाँ पर जुटेंगी। तो जुट करके इतना हो जाएगा I - I2। अब हमने किरचॉफ का बंद पास का नियम हमने लगाया है ACDA में। तो एक चक्कर लगाएंगे किसी सिरे से, C से चले चाहे D से चले चाहे A से चले, एक चक्कर लगाएंगे। इस दौरान जो हमारे दिशा में धारा मिलेगी उसको प्लस लेंगे, जो विपरीत दिशा में मिलेगी उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। A से चलेंगे, ACDA। A से चलेंगे तो 2I1 होगा और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि इसमें हमारे चलने की दिशा में धारा है। उसी प्रकार से ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि इसमें हमारे चलने की दिशा में धारा है, और ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हमारे चलने की विपरीत दिशा में धारा है। ठीक, प्रतिरोध और धारा गुणनफल हमने लिख दिया, हल कर दिया, इतना आ गया। समीकरण नंबर 1 बना लिया इसे। अब बंदपास CBDC में, CBDC में वही क्रिया, हम C से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। C से चलेंगे, एक चक्कर लगाएंगे, प्रतिरोध धारा का गुणनफल लिखेंगे। जो धारा हमारे चलने की दिशा में मिलेगी उसको पॉजिटिव, जो हमारे विपरीत दिशा में मिलेगी उसको नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिखा है यहाँ पे, और इसके बाद ये हमारे चलने की विपरीत दिशा में होगी इसलिए माइनस, ये भी हमारे चलने की विपरीत दिशा में इसलिए माइनस हो जाएगा। अब इसको हल कर दिया तो इतना हो गया। समीकरण नंबर 2 बना लिया इसे। समीकरण नंबर 2 को हमने क्या किया, हल किया ताकि I1 I2 की वैल्यू प्राप्त हो। तो हमने क्या किया कि समीकरण 1 को 2 के साथ जोड़ दिया, जबकि 2 के साथ 2 का गुणा करने के बाद जोड़ा है। इसके बाद हमने I2 की वैल्यू प्राप्त कर ली। I2 की वैल्यू I के टर्म में आई है 7I/15। अब ये जो वैल्यू मिली है I2 की, इसको हमने समीकरण 1 में रखा है, तो ये समीकरण बना। I2 की वैल्यू समीकरण 1 में रख दिया तो ये समीकरण बना। अब इसको हमने हल कर दिया, तो ये आपका हल कर रहे हैं यहाँ पर, तो आ रहा है आपका I1 की वैल्यू 8I1/15। तो ये हमको I1 I2 की वैल्यू निकल गई। अब हम I की वैल्यू निकालें। I की वैल्यू निकालने के लिए देखिए, ए और बी का वोल्टेज 6 वोल्टेज है। ठीक है, ए और बी का वोल्टेज 6 वोल्टेज है यहाँ पे। तो 6 वोल्टेज जो है हम लिख सकते हैं AD का वोल्टेज प्लस BD का वोल्टेज, या AC का वोल्टेज प्लस CB का वोल्टेज। तो ए और बी के बीच का वोल्टेज अगर हम लिखेंगे AC का वोल्टेज प्लस CB का वोल्टेज, तो हमको I की वैल्यू नहीं मिल रही है क्योंकि इस खंड में I टर्म आया ही नहीं, I1 और I2 है। तो क्या किया, हमने लिखा AD के बीच का वोल्टेज और DB का वोल्टेज लिख सकते हैं क्योंकि इसमें I टर्म आया है। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे हम हल करें, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपका 6, और AD का वोल्टेज जो है ये हो जाएगा आपका, AD का वोल्टेज होगा
यहाँ से देखिए प्रतिरोध गुणे धारा का गुणनफल, तो हो जाएगा आपका 3 इंटू आई माइनस I1। उसी प्रकार से हो जाएगा 2 इंटू आई माइनस I2। 6 इक्वल टू 3 इंटू आई माइनस I1 की वैल्यू है 8I/15 प्लस 2 इंटू आई माइनस I2 की वैल्यू है 7I/15। तो 6 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 7I/15 प्लस 2 इंटू 8I/15। इसको हल कीजिए, 15 इधर आ जाएगा 15 और ये 21I प्लस 16I। इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 37I। तो I की वैल्यू आ गई आपका 15 छक्का 90 बटे 37। I की वैल्यू निकल गई। तो हमको निकालना था टोटल वोल्टेज, तो निकल ही गया है, 6 वोल्ट है ही। धारा टोटल निकल गई। अब टोटल धारा निकल गई, टोटल वोल्टेज निकल गया, तो टोटल प्रतिरोध निकल सकता है ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होता है, R बराबर V/I। तो टोटल वोल्टेज 6 है और 90 बटे में 37, ये हो गया धारा। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो 6 गुणते 37 बटे में 90। तो R का मान हो जाएगा 3 से इसको कटा दिए 90 को, तो हो जाएगा आपका 2 इंटू 37 बटे में 30, यानी कि ये हो जाएगा आपका 74 बटे में 30 ओम। ये आपका आंसर है। इस प्रकार से हम किरचॉफ का वोल्टता नियम लगा करके ए और बी का टोटल प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ए और बी के मध्य कितना टोटल प्रतिरोध है, जबकि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में नहीं है। तब भी ध्यान दीजिए, ए और बी के मध्य टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, टोटल विभवांतर निकाला हमने। निकालना क्या है वो तो दिया ही है, टोटल धारा आपको निकालना है। और टोटल धारा निकालने के लिए हम किरचॉफ का बंद पास नियम लगा सकते हैं, और लगाकर हमने हल करके आई का वैल्यू प्राप्त किया, मतलब टोटल धारा का मान। अब टोटल धारा का मान जब निकाल लिया तो उसके बाद जो है टोटल प्रतिरोध बराबर टोटल विभवांतर बटे टोटल धारा निकाल कर दिया, तो 74 बटे 30 ओम आया है आपका। तो दोस्तों, अगर आपको समझ में आया हो, छात्रों अगर आपको समझ में आया हो तो हमें सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम आपको समय समय पर मार्गदर्शन दिया करें।